वडोदरा शहर के रोड, जहाँ गड्ढे ही गड्ढे हैं। और अब ऐसा, यानी पिछले 2 साल से तो हम देख ही रहे हैं कि अब छोटी छोटी सोसाइटी के रोड से अगर आप निकलते हैं, वहाँ पर भी इतना ज़्यादा पानी भर जाता है, और बाहर के रोड तो हमें दिखते ही हैं। तो रोड बनाते वक्त ऐसा क्या प्लानिंग हो ताकि ये पानी भरे नहीं, ट्रैफिक जाम ना हो, और सबसे अहम बात कि ये पानी जो गटर में, ड्रेनेज में जाता है, वो रोड पे आता पानी भी रिचार्जिंग में इस्तेमाल हो। ये बहुत महत्व की बात है, क्योंकि जो हमारे जिस तरह से रोड प्लान और जो कंस्ट्रक्ट होते हैं, उसमें पानी का हम सिर्फ एक स्टॉर्म वाटर ड्रेन का प्लान करते हैं। पहले तो जब रोड अलाइनमेंट करते हैं तो वो रोड अलाइनमेंट कहाँ है, मतलब जो पानी इकट्ठा होता है वहाँ पे है, या तो फिर पानी के बहाव को वो क्रॉस करता है तो वो चेक डैम बन जाता है। तो हमारे अक्सर बहुत सारे रोड्स हैं जो चेक डैम का काम भी करते हैं, जो इसीलिए वाटर लॉगिंग हो जाती है। दूसरी बात यह है कि हम अपने रोड्स को जब प्लान करते हैं, या तो सीमेंट का बनाते हैं या कंक्रीट का बनाते हैं, या फिर टार जो है बिटुमिन उसका बनाते हैं। तो जब रोड प्लानिंग करते हैं, रोड का सेक्शन करते हैं हम, तो मीडियन तो दे देते हैं हम, लेकिन मीडियन जो हम पेड़ इतना लगाते हैं ग्रीनिंग इनिशिएटिव में, उसका लेवल हम ऊपर रखते हैं। तो उसको अलग से पानी फिर देना पड़ता है। तो स्लोप्स जो है, हम रोड के स्लोप्स को इस तरह प्लान कर सकते हैं, और रोड के अलोंग बहुत सारी ऐसे पॉकेट्स छोड़ सकते हैं जहाँ ऑटोमेटिक रिचार्ज हो सकता है। लेकिन हाँ, जैसे कि मैंने पहले कहा है कि उसको भी अगर हम सीमेंट कॉन्क्रीटाइज कर दें, वो जो ओपन पैचेस है, तो वो काम नहीं करेगा। तो रोड प्लानिंग या सोसाइटी की जो स्ट्रीट्स है उसको इंटरकनेक्टिंग नेटवर्क की तरह अगर हम देखें तो ये समस्या हल हो सकती है। और इसको ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम ओपन स्पेसेस या गार्डन्स के साथ हम प्लान करें, उसके जो स्लोप्स हैं रोड के, तो हमारा ये जो मसला है वो सुलझ सकता है। आपने टीपी स्कीम का जिक्र किया था इससे पहले वाले बात में। टीपी स्कीम जो वडोदरा शहर के आसपास जितने भी डेवलप हुए हैं एरिया, वहाँ इस बार जो परिस्थिति हुई वो इतनी वर्स्ट थी कि जैसे हमारा पुराना शहर, जहाँ इतना पानी कभी नहीं भरा है और आज भी नहीं भरता है, जो बरसों पहले सयाजीराव गायकवाड़ ने इस शहर की रचना की थी, तब जिस सोच के साथ में उसे बनाया था, और अब ये टीपी स्कीम में जो नए नए बंगलोज, अपार्टमेंट जो बने हैं, वहाँ इस बार ऐसा था कि दूसरी बारिश में ऑलमोस्ट 4 दिन लगे उस पानी को उतरने में, इतना ज़्यादा पानी भरा। तो वहाँ पर क्या प्लानिंग की कमी है, किस तरह की गलतियाँ की गई हैं? प्लानिंग की गलतियाँ तो काफ़ी है। जैसे मैंने पहले भी बताया कि हम स्लोप्स या कॉन्टूर्स को ध्यान में नहीं रखते कि पानी का बहाव किस तरह जा रहा है। दूसरा ये है कि हम जब टीपी स्कीम्स अभी जो नई वाली आ रही है, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर या जो स्पेस, ओपन स्पेसेस है, उसको सिर्फ जगह खाली छोड़ देते हैं, उसका प्लानिंग नहीं करते हैं। और जो प्राइवेट डेवलपर्स हैं वो अपने स्कीम्स को प्लॉट कर देते हैं। इसमें एक प्रॉब्लम है कंपाउंड वॉल्स का। जो भी प्लॉट ओनर है पहले तो अपना कंपाउंड वॉल बांध देते हैं। ये कंपाउंड वॉल भी चेक डैम जैसा बन जाता है, एक फोर्टिफिकेशन होता है जहाँ जिसमें ना पानी आ सकता है ना जहाँ पानी जा सकता है। तो जो मेन प्रॉब्लम है वाटर लॉगिंग का नए विस्तार में, ये एक तो है कंपाउंड वॉल्स का, दूसरा है जो हम स्लोप को ध्यान में रखते प्लानिंग नहीं करते, तीसरा हम जब रास्ता बनाते हैं तो 1 या 2 लेन का जो हम कैरेज वे, जिसको हम कारपेटिंग बोलते हैं, वो ही कर देते हैं। आजू बाजू की जगह तो खुली मिट्टी या धूल छोड़ देते हैं। कई बार तो जो कंस्ट्रक्शन डेब्रीज हैं वो रास्ते के आसपास ही पड़ा रहता है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो ऑब्स्टिकल्स हो जाती है पानी के बहाव में। तो ये सारी चीज़ें जो हम अगर एक दूसरे के साथ उसका रिश्ता हम देखें और उसको कॉम्प्रिहेंसिव सुलझाएं, तो ये प्रॉब्लम कम हो सकती है। अब एक अहम मुद्दे पर हम बात करेंगे, आप दोनों से मैं सवाल करती हूँ। पानी चार्ज अब 10,000 रुपये, रोहित भाई, कॉरपोरेशन जिस तरह सोच रही हैं उसके सामने कई लोग आवाज़ भी उठा रहे हैं, कह रहे हैं कि हम नहीं देंगे। पर बोरवेल अब 10,000 रुपीज़ देना होगा। तो ये
10,000 रुपीस की जो बात है, आपको लगता है कि ये सही फैसला है? वाटर रिचार्जिंग के लिए कुछ और सोचना चाहिए था प्रशासन को, उसके सामने 10,000 रुपीस सीधा चार्ज लगा दिया जा रहा है? मुझे उसके पहले दो चीज़ कहनी है। जैसे नेहा जी ने कहा जी, रोड को लेकर, जैसे आपने पूछा, तो मैं वो सवाल को दोबारा एड्रेस करना चाहूँगा, फिर इस पे आता हूँ प्लीज। कि रोड की हाइट बढ़ती है। आप कहीं पे देखिए तो रोड 7 फीट ऊपर हो गया है, मकान नीचे हो गए हैं। कंटूर के आधारित रोड नहीं बनते, वो चेक डैम बन गए। उसमें डिवाइडर भी देखो तो उसमें पानी जाने का जगह नहीं। जैसे नेहा जी ने कहा कि कंपाउंड वॉल में भी पानी जाने का जगह नहीं है, या तो अंदर आए तो बाहर नहीं निकल पाएगा। तो इसके बारे में सोचना पड़ेगा। और जो रोड बन रहे हैं वो कंटूर पे आधार पे बड़ौदा में है ही नहीं। मुझे कोई एक रोड बता दे कि वो कंटूर के आधार पे उसकी हाइट तय की है, और एक रोड बता दे कि जिसकी हाइट 20 साल में नहीं बढ़ी है। तो ये सबसे बड़ा क्रिमिनल ऑफेंस है मुद्दा। ये पानी की बात करें तो मुझे लग रहा है कि पानी की जिम्मेवारी सेंट्रलाइज तौर पे होनी चाहिए, और पानी सेंट्रलाइज तौर पे इस्तेमाल होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं अपने घर के पास ही सब कुछ करूं। ये जो बोरवेल का इस्तेमाल करने की बात है, उसको उस पर रोक लगाने की बात होनी चाहिए थी कि बोरवेल सिर्फ वही लोग लगाएंगे जो सामाजिक तौर पे जिसकी जिम्मेवारी उनको दी गई है जी, या स्वीकार की गई है जी। और हो सकता है कि इसमें प्रशासन ही आए। वही वो जमीन के नीचे का पानी समाज का है। ये 10,000 रुपया वाला बात है ना, वो टेढ़ा है। मतलब वो इनडायरेक्टली यू आर प्रमोटिंग, मतलब इनडायरेक्टली आप ये कह रहे हो कि आप पानी निकाल कर इस्तेमाल कर सकते हो। हाँ, आपने परमिशन दे दी, परमिशन दे दी है। और वो जो डेबिट कार्ड है, वो डेबिट कार्ड में कोई आप बताओ ना कि विधानसभा में कभी वाटर बैलेंस शीट बनी कि जमीन से पानी कितना बाहर निकाला जा रहा है, कितनी क्वांटिटी में कौन निकालता है, कैसे इस्तेमाल करता है। तो मेरे हिसाब से ये पूरे पैसे वाली जो बात है, वो पानी बेचने को और पानी ज़्यादा इस्तेमाल करने को बढ़ावा देने वाली है। पानी के संरक्षण की बात हम नहीं कर रहे हैं। तो ये सॉल्यूशन नहीं है। वो सोच रहे हैं कि हम कहेंगे 10,000 रुपया तो मालूम पड़ेगा कौन पानी निकालता है। भाई साहब, बहन जी, इसमें आपको ये करना है कि पानी लोग ग्राउंड वाटर का निकाले ही नहीं, या जो निकालने वाले लोग हैं वो तय किए हुए लोग हम तय करें प्रशासन में, वही निकाले वही इस्तेमाल करें, तो ही मुझे लग रहा है कि पानी का संरक्षण हो सकता है। हाँ, इंस्टेड ऑफ, मतलब अगर इतनी अकल आई है 10,000 रुपये की, तो वाटर रिचार्जिंग की अकल क्यों नहीं है आप में? उसके बारे में आपने क्यों नहीं सोचा? पानी के संरक्षण को लेकर जो रिचार्जिंग की बात, जैसे नेहा जी ने कहा कि सिर्फ बोरवेल रिचार्जिंग इज ऑल्सो लॉलीपॉप। हम जब बोरवेल रिचार्ज की बात करते हैं ना, वो टाइमिंग अरेंजमेंट की बात कर रहे हैं, इंट्रीम कटोकटी के तौर पे, फिलहाल अभी के लिए, आने वाले 10 साल के लिए। सही में जो नेहा जी ने कहा, प्लानिंग के तौर पे आपको वो जगह छोड़नी पड़ेगी जो रिचार्जिंग के लिए नेचुरली अवेलेबल थी, जिसको आपने एनक्रोच किया है, वो आप नहीं कर पा रहे, इसलिए आप वाटर, ये दोनों चीजें साझ करनी पड़ेगी। और मुझे लग रहा है कि ये वाटर माइनिंग को बढ़ावा देने वाली बात है। ग्राउंड वाटर निकालने का परमिशन कोई मुझे पूछे किसी को नहीं होनी चाहिए, समाज या प्रशासन के सिवा। प्रशासन को इसलिए कह रहा हूं कि प्रशासन को मैं समाज की तरह देखता हूं। प्रशासन भी उसका गलत इस्तेमाल करेगा तो नहीं चलेगा। प्रशासन उसका समाज के तौर पे इस्तेमाल करे, और वही उस नीचे वाले पानी का पेट्रोल डीजल निकालने की परमिशन है क्या? नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल। कोल निकालने की परमिशन है क्या? आप कोल निकाल सकते हो जैसे पानी निकालते हो। हाँ, वाटर का ऑक्शन नहीं होता है, कोल का ऑक्शन होता है। कौन निकालेगा, उसका कितना पैसा मिलेगा, बोतल में पानी बिक रहा है, उसके बारे में मुझे लगता है ये गंभीर मामला है। ये वाटर माइनिंग को बढ़ावा देने वाली बात है। आप अगर प्रशासन के तौर पे कुछ करना चाहते हैं तो ये पानी ग्राउंड वाटर का इस्तेमाल पे रोक लगाई जाए, और वाटर रिचार्जिंग सिस्टम को एज अ प्लानिंग अडॉप्ट किया जाए, तो ही कुछ हो पाएगा। दो बातें हम लोग अभी तक सुनते आए हैं। रेती खनन, जिसे हम रेती माफिया कहते हैं, उसके बाद में आता है भू माफिया, और अब तीसरा माफिया एक और शुरू हो गई है ये बातें कब से, कि ये पानी माफिया गिरी भी शुरू हो चुकी हैं। क्योंकि जिस तरह बिना परमिशन लोग पानी का बिजनेस कर रहे हैं, उन्होंने जिस तरह पानी को निकाला है। एक इलाका है, उस इलाके का नाम नहीं लूँगी मैं क्योंकि ये बहुत कंट्रोवर्सी वाला मामला है। वहाँ पर पानी, रोहित भाई, अपने ही शहर का इलाका है ये, ऑलमोस्ट 150 फीट खुदाई के बाद भी पानी नहीं निकल रहा है वहाँ पर।
इतना ज़्यादा। और वहाँ पर आई थिंक 3 ऐसी छोटी छोटी कंपनियां पानी की पानी बेचने वाली चल रही हैं और वहाँ कोई देखने वाला ही नहीं है। तो ये सारी चीज़ें शुरू हो चुकी है, प्रशासन के नाक के नीचे ये सब हो रहा है, मगर वहाँ उनकी नज़र नहीं जा रही है। हाँ, उनकी नज़र वहाँ जा रही है जहाँ से लोग इस्तेमाल कर रहे हैं बोर का पानी अपने घरों के लिए और हम रूटीन इस्तेमाल के लिए। और उसके लिए भी प्रशासन आप ही जिम्मेदार हैं, क्योंकि आप पानी नहीं पहुंचा पा रहे हैं तब जाके उनको वो बोरवेल बनाना पड़ रहा है और इस्तेमाल में लेना पड़ रहा है। यानी हर जगह पर आप तो फेल हैं, मगर आप स्वीकार नहीं करते हैं। ये बहुत बड़ी विडंबना है। नेहा जी, एक बात जोड़ दूं इसमें कि ये वाटर माइनिंग वाला मामला है जी, तो एक तो आपको पानी बेचना ही नहीं चाहिए, वरना लोग खरीद के माइनिंग करके निकालेंगे। मिनिमम पानी है जो लोगों की ज़रूरियात है वो उनको फ्री में देना चाहिए। और किसी को भी उसके पास कितने करोड़ रुपए भी हो तो उसको ओवर यूज और मिस यूज ऑफ वाटर शुड नॉट बी अलाउड एट ऑल। और पानी का बिजनेस, मतलब पानी निकाल कर बेचने वाला बिजनेस होना ही नहीं चाहिए, होना ही नहीं चाहिए, बिल्कुल। नेहा जी, आप क्या कहेंगी? ये 10,000 वाला जो मसला है उसके ऊपर अब यानी लोगों में तो विरोध है, अभी तक तो लोग आए नहीं हैं बाहर कहने के लिए कि हम नहीं देंगे, मगर एक मुहिम सी छिड़ गई है। मेरे ही बिल्डिंग में रहने वाले एक अंकल जी हैं, उन्होंने कहा कि मैं तो सोसाइटी वालों को मैं जब वॉक पे जाता हूँ तो गार्डन में सबको इकट्ठा करता हूँ, बताता हूँ 10,000 रुपए हमें नहीं देने हैं, हमें इसका विरोध है। तो आप क्या मानती हैं? जैसे रोहित भाई ने कहा कि 10,000, मैं इसको एक लॉलीपॉप या इंसेंटिव की तरह देखूंगी टू कंटिन्यू वाटर माइनिंग जी। लेकिन एक बात है कि जो इसमें जिम्मेदारी दोनों पक्ष की है, प्रशासन की भी है और जो लोग बोर करते हैं, बोर से पानी लेते हैं, उनकी भी है कि प्रशासन पानी दे नहीं पा रही है इसलिए लोगों को लेना पड़ रहा है, या लोगों को ऐसा लगता है कि प्रशासन जो पानी देती है वो तो है ही, लेकिन हमें अपने लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करने के लिए वी कैन, ये जो राइटियस एटीट्यूड है लोगों का जी। वो भी जिम्मेदार है इसके लिए। लेकिन मैं समझती हूँ कि इसका हल 10,000 रुपये फाइन करने से नहीं है, क्योंकि लोग तो 10,000 रुपये जो अफोर्ड कर सकते हैं उनके लिए 10,000 कुछ भी नहीं है। एक 5 स्टार होटल में एक दिन रात का खाना खाएंगे तो 10,000 रुपये तो वैसे ही निकल जाने हैं। सो जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं उनके लिए कुछ भी नहीं है, और उनको आप ग्रीन चिट दे रहे हो कि हाँ हमने पैसे भर लिए, अब हम जो करना चाहते हैं कर सकते हैं। तो इसमें जो हम मॉरल पुलिसिंग करते हैं, तो एक मॉरल पुलिसिंग वाटर के लिए भी ज़रूरी है जी, कि प्रशासन को ये जानना ज़रूरी है कि कितना पानी कौन ले रहा है, और प्रजा को ये जानना ज़रूरी है कि हम कितना पानी ले रहे हैं, हमें कितना पानी लेना चाहिए, हम कितना पानी वापस दे रहे हैं। जैसे अभी तो रूफ टॉप वाटर हार्वेस्टिंग है, हमारे बिल्डिंग में ही है कि हम जिस बोर से पानी निकालते हैं बारिश के दिनों में टेरेस का पानी उसी बोर में हम रिचार्ज करते हैं जी। डिबेट्स हैं क्या सही क्या गलत, कोई लोग बोलते हैं समथिंग इज बेटर देन नथिंग। तो ये जो चर्चाएं हैं वो बाहर पब्लिक में डिस्कोर्स होना चाहिए इन सब का कि इसको कैसे हल कर सके। लेकिन 10,000 रुपये फाइन करने से कुछ हासिल नहीं होने वाला है, बल्कि मैं पूछूंगी कि 10,000 रुपये लेके आप करेंगे क्या, इसका आगे का प्लान क्या है अगर आप 10,000 रुपये लेते भी हैं। ये तो वो बात हुई ना, पेड़ काट लिया हमने 5,000 रुपये फाइन दे दिए, लेकिन पेड़ लगाता कौन है? पेड़ लगाते हैं तो उसका जो देखभाल है, उसका नर्चरेंस कौन करता है, किसकी जवाबदारी है वो। तो ये सब एडहॉक डिसीजंस नहीं होने चाहिए, इट हैज़ टू बी अ वेल थॉट सिस्टम और अ पॉलिसी, जो इट हैज़ टू बी थॉट थ्रू, सिर्फ एडहॉक नहीं कर सकते हम जी। यानी थोप दिया और बस हमें तो ले लेना है, प्रशासन की तिजोरी भरनी है, वो पैसे कहाँ जाएंगे उसका तो हिसाब पब्लिक मांगती है, दिया नहीं जाता। और कहीं ऐसा है कि मांगती भी नहीं है पब्लिक, क्योंकि जब हम चुप हैं तभी ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो हमें बोलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, सभी को आपस में डिस्कशन करने की जो आदत हो गई है उससे हमें बाहर निकलना होगा, कि हम आपस में डिस्कशन करके हम अपने आप को समझा लेते हैं कि नहीं मैंने तो कह दिया ना, मगर वो कहाँ, वो बात पहुँची कहाँ, वो उसके बारे में सोचना चाहिए। हम बार बार इतना ज़्यादा कहते हैं
नेहा मैम आज मुझे कह ही रही थी, इसी मुद्दे पर कितनी बार बात करेंगे। मैंने कहा कि वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो इसीलिए आप लोगों को भी बहुत ये बातें लागू होती हैं कि बार बार आप इस बात को दोहराएं जब भी आप प्रशासन के किसी भी व्यक्ति को मिलते हैं। कई लोग तो ऐसे हैं कि अपने विस्तार के कॉरपोरेटर को भी नहीं जानते हैं, तो वो जानने की भी कोशिश करें, उन तक वो बात पहुंचाए। आप कॉरपोरेशन तक नहीं जा सकते हैं तो अपने इलाके के कॉरपोरेटर को तो ये बात पहुंचाए। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बोलने से हल हो सकती हैं, मगर हम बोलना ही नहीं चाहते हैं, हम सिर्फ चुपचाप म्यूट मोड पे चले गए हैं, तो वो म्यूट मोड पे न रहें। आखिर में आप दोनों से एक खास संदेश चाहूँगी कि आप शहरवासियों को, प्रशासन को तो हम बहुत कुछ कहते रहते हैं, बट आम पब्लिक की भी जिम्मेदारी है। नेहा मैम आप तो बार बार कहती है कि हम लोग भी समझें, तो क्या कहेंगे आखिर में? रोहित भाई आप कहें। मैं आज सुबह 3:30 बजे मैंने लिखा था, मैं उसी को दोहराऊंगा जी। अंग्रेजी में था, मैंने उसकी हिंदी करने की कोशिश की, अगर मैं ठीक कर पाऊँ तो जी। कि जिस आँख की कीकी में पेपर ब्लॉक हो, जिस आँख की कीकी में पेपर ब्लॉक हो, कान में रेत हो, सर में सीमेंट हो और दांत को उपजाऊ जमीन और जंगल खाने की आदत हो, और जो जीभ है वो बाकी जबान जो है उसको बाकी के जो ऑर्गन है उससे बात किए बिना मनमानी करने की आदत हो, तो आपदाएं आएगी, बुरी तरह आएगी, उसको आप नहीं रोक पाओगे। इसको बदलने के बारे में सोचना पड़ेगा। और पानी के बारे में मैं चाहूँगा कि लोग एक चीज़ तो करें कि क्यों ना पोस्ट मॉनसून 3 दिन की बहस, जहाँ पे भी लोकल अथॉरिटी हो, गांव की हो सकती है, शहर की हो सकती है, छोटे टाउन की हो सकती है, विधानसभा, इसको लेकर बात करें कि पानी का क्या करें। और पानी के बारे में जिनको उस वक्त में जिनको लिखकर भेजना है वो बातें भी विधानसभा या कॉरपोरेशन में पढ़ी जाए और इसमें मिलकर बहस करें। और मैं कहूँगा कि प्रशासन और हम सब मिलकर इसमें तो बहुत कुछ कर सकते हैं। अगर नहीं किया तो मुझे लग रहा है कि मुझे तो दुनिया आगे बहुत लंबी नहीं दिखती है, सही में कहूँ तो। नेहा मैम। प्रजा तक यही मैं मैसेज पहुंचाना चाहूँगी कि जो हम अभी भुगत रहे हैं वो हमारे जो पूर्वज ने जो प्रिकॉशंस लिए थे, जो प्लानिंग की थी, वो हम आज उसको एंजॉय कर रहे हैं जी। हमारी जो एक्शंस आज है वो हमारे आने वाले जो जनरेशन्स है हम ऐसे करें ताकि हमें बाद में गालियाँ खानी ना पड़े। वो हमारी जवाबदारी है, हमारी जिम्मेदारी है और हमें उसको निभानी है। दूसरी ये बात कहना चाहूँगी कि अगर हम ऐसा सोचते हैं कि पैसों से सब कुछ हल हो सकता है तो वो बहुत गलत है। हम नोट को पानी बना के पी नहीं सकते, हम कॉइन्स को चबा के खा नहीं सकते। हमें वो जो पैसा है वो पानी या खाना खरीदने में ही इस्तेमाल करना पड़ेगा, लेकिन अगर पानी बचेगा नहीं तो हम खरीदेंगे क्या। और दूसरी बात यह है कि जब हमारे पास इतनी बारिश है तो हम उसको जो उसका संरक्षण है वो हम क्यों नहीं कर पाते। इट इज़ अ सोसाइटल रिस्पॉन्सिबिलिटी। हाँ, जो प्रशासन है, जो पॉलिटिशियंस है, उनकी जवाबदारी तो है ही है, लेकिन अगर हम उनको क्वेश्चन नहीं करें, अगर हमें लगता है कि वो उनका काम है, वो जाने, तो फिर हमें ये भुगतना पड़ेगा क्योंकि वो उनका काम नहीं कर रहे हैं। और उनको ये एहसास दिलाना वो प्रजा का काम है कि वो उनका काम ठीक करे, और प्रजा भी क्या कर सकती है वो भी चर्चा करे, जैसे रोहित भाई ने कहा है। आखिर में रोहित भाई की ही एक लिखी हुई बात मैं आपको बताऊंगी। गुजराती में उन्होंने लिखा है, उसका हिंदी भी करूंगी मैं। उन्होंने लिखा है, मौजूद टाउन प्लानिंग एक वाक्यમાં ચોમાસામાં રસ્તા ઘરોએ ડૂબી જવાનું, ચોમાસામાં રસ્તા ઘરોએ ડૂબી જવાનું, પછી તેમાં રહેતા લોકોએ આખું વર્ષ પીવાના પાણી માટે હવાતિયા મારવાના। जिस तरह प्लानिंग होता है, सोसाइटियाँ बनती हैं, नए नए बंगलोज बनते हैं, वो जो टाउन प्लानिंग होता है उसका यानी वो इतना ख़राब है कि बारिश में चाहे 2 महीना बारिश हो, चाहे 1 हफ्ता बारिश हो, सब कुछ डूब जाता है। यानी कहते हैं कि समंदर के बीच में हम प्यासे हैं, ऐसी हालत
लोगों की होती हैं कि आजू बाजू सब जगह पानी है, उनके पास पीने का पानी नहीं होता उस वक्त जब वो डूब रहे हैं, और उसके बाद में उनके पास में पीने का पानी नहीं होता। ये परिस्थिति में अब लोगों की रहने की जो संभावनाएं बढ़ती जा रही हैं, और वो संभावनाएं कम कर सके हम, और हम अपने आप को पूछे, हम प्रशासन को पूछे कि क्या हमें इसी स्थिति में आगे जिंदगी गुजारनी है। ये बहुत सारे सवाल जो हमारे मन में उठते हैं, और ये सवाल जब उठते हैं तभी हम ऐसी चर्चा करते हैं। और ऐसी चर्चाओं को सार्थक करने के लिए, जो चर्चाओं में हम लोग जो बातें आपको बताते हैं उस पर आपको गौर करने की ज़रूरत है कि आप हम सब मिलकर क्या कर सकते हैं और प्रशासन को कैसे मजबूर कर सकते हैं कि इन परिस्थितियों से हमें बचाए। हर साल ये परिस्थिति हमारे लिए खड़ी ना हो, उसके लिए प्री मॉनसून और रोहित भाई ने जैसे आज कहा पोस्ट मॉनसून की कार्यवाही भी अब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसके बारे में सोचिएगा ज़रूर। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार। और आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया वीएनएम टीवी के साथ जुड़े रहें खबरें और ऐसी चर्चाओं के लिए। वीएनएम टीवी का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज लाइक करें, इंस्टा, ट्विटर, वीएनएम टीवी की वेबसाइट पर आप खबरें पढ़ सकते हैं, और ओटीटी प्लेटफॉर्म जियो टीवी, वोडाफोन टीवी और डेली हंट पर दिन भर खबरें देखते रहें और खुद को रखें अपडेट। नमस्कार।